अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, हम आपके लिए एक नए अंदाज से एक नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको आपकी किताब कहकशा का वो तमाम सवालात मिल जाएंगे जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। जैसे किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। अब आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और यह भी याद रखें, किताब मुकम्मल होने के बाद फिर आपको नज़म, गज़ल, हालात मुसन्निफ़, मज़मून, ख़त और ख़ुलासे भी लेकर के आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी सवाल एग्ज़ाम के अंदर नहीं छूटे और आपका कम से कम 90+ नंबर आए, तो एक बार हर चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देखें। और इन तमाम वीडियो की PDF भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आप अगर लेना चाहें तो राब्ता कायम करके ले सकते हैं। मेरा राब्ता नंबर है यानी कॉन्टेक्ट नंबर है 80 84 92 80 92। आप वहां पर राब्ता करके आप PDF भी ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? जी स्टूडेंट, उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? आप देख रहे हैं, कुंदन, बी शीश महल और सी नज़ीर अहमद की कहानी और डी में है फैयाज़ आलम की कहानी। जी स्टूडेंट, ये आप जो विकल्प 4 देख रहे हैं, इन 4 में से आपका विकल्प नंबर 1 सही, सी बिल्कुल सही है। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये उर्दू का बाज़ाब्ता खाका है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ये आप 4 विकल्प देख रहे हैं। 4 विकल्प में से एक आपको चुनना है। रशीद अहमद, फरहतुल्लाह बेग, हसन मंटू और जुनैद अहमद। सही जवाब होगा आपका फरहतुल्लाह बेग जो है उर्दू का पहला खाका निगार है। ये आपके वो क्वेश्चन हैं जो आपके मेन बुक में क्वेश्चन बने हुए हैं, आप बताइए के नाम से। और इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन बने हैं। इन 5 क्वेश्चन के पास इंशाल्लाह मैं 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? ए शागिर्द, बी वालिद, सी उस्ताद और डी में लड़के। सही जवाब होगा सी उस्ताद थे। नज़ीर अहमद उस्ताद थे, फरहतुल्लाह बेग उनके शागिर्द थे। देखते हैं सवाल नंबर, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। सवाल है कि फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? ए मिस्टर रज़ा, बी मिस्टर मियादानी, सी मिस्टर मुबीन और डी में है वसीम रज़ा। सही जवाब होगा बी मियादानी साहब उनके साथ थे। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था? जी स्टूडेंट, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था? ए नाविल, बी अफसाना, सी खाका, डी मजमून। सही जवाब नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नाविल से था। ठीक है, देखते हैं उसके बाद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आइए आप। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फरहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए? जी स्टूडेंट, फरहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए ये आपको जवाब देना है। 1884, 1885, 1886 या 1984। सही जवाब जानने के लिए आपको कष्ट करना होगा, तकलीफ करना होगा। 1885। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके बुक में 1883 भी लिखा है, लेकिन खुद ये कहते हैं कि नहीं मेरी पैदाइश 1885 में हुई है, लिहाजा आपको 1885 को टिक मारना है। देखते हैं सवाल नंबर, आगे बढ़ते हैं। फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? हशमतुल्लाह बेग, रहमतुल्लाह बेग, अब्दुल्लाह बेग और उबैदुल्लाह बेग। तो सही जवाब होगा आपका उनके वालिद का नाम ऑप्शन नंबर ए हशमतुल्लाह बेग उनके वालिद साहब का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर, आगे बढ़ते हैं। फरहतुल्लाह बेग के वालिदा का क्या नाम था? नूरजहाँ, मुशर्रफ जहाँ, हुस्न जहाँ, गुलशन जहाँ। सही जवाब स्टूडेंट होगा मुशर्रफ जहाँ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उनके वालिदा का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर, फरहतुल्लाह बेग के परवरिश किसने की? ए खाला ने, बी मामी ने, सी फूफी ने और डी में है दादी ने। सही जवाब होगा आपका फूफी ने उनकी परवरिश की थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हसन जिस फूफी ने
परवरिश किया उनका नाम क्या था? जिस फूफी ने परवरिश किया उनका नाम क्या था? हुस्न जहाँ बेगम, नूर जहाँ बेगम या आलम आरा बेगम, गुलनहार आरा बेगम। सही जवाब होगा आपका ए, हुस्न जहाँ बेगम उनके फूफी का नाम था जिन्होंने उनकी परवरिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरतुल्लाह बेग की शादी कब होती है? फरतुल्लाह बेग की शादी कब हुई? सही जवाब देखना है आपको 1906, 1908, 1909 या फिर 1914 में इनकी शादी कब होती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1908 में इनकी शादी हुई है। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, फरतुल्लाह बेग की कितनी शादी हुई थी? ये स्टूडेंट, फरतुल्लाह बेग की शादी कितनी हुई थी? 2, 3, 4 या फिर 1? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 2 शादी हुई थी। सवाल नंबर देखते हैं, फरतुल्लाह बेग की पहली शादी किससे हुई? ये स्टूडेंट, फरतुल्लाह बेग की शादी पहली किससे हुई? सही जवाब होगा आपका हमीदा सुल्ताना, नसीमा सुल्ताना, जमीला, रुकैया। सही जवाब बी, नसीमा सुल्ताना से इनकी पहली शादी हुई। नेक्स्ट देखते हैं, फरतुल्लाह बेग की दूसरी शादी, दूसरी बीवी का नाम क्या है, यानी दूसरी शादी किससे हुई है? सही जवाब चुनने के लिए आपको देखना होगा विकल्प को, हमीदा सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना, रुकैया सुल्ताना, जमीला सुल्ताना। सही जवाब होगा आपका ए, हमीदा सुल्ताना से इनकी दूसरी शादी हुई। याद रखिएगा ये दोनों बहनें थी, नसीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना, और इन दोनों की शादी हुई इनसे हुई एक के बाद दिगरे, यानी एक के इंतकाल के बाद पहले नसीमा से हुई, इंतकाल के बाद फिर हमीदा से इनकी शादी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरतुल्लाह बेग के ससुर का क्या नाम था? जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरतुल्लाह बेग के ससुर का क्या नाम था? माजिद बेग, दानिश बेग, साजिद बेग, फैयाज बेग। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, साजिद बेग से इनके ससुर का नाम था, इन्हीं की लड़की से इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के मुतरजिम कब बने? फरतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के मुतरजिम कब बने? आप 4 विकल्प देख रहे हैं, 4 विकल्प में क्या सही जवाब क्या होगा? वक्त कम लगे इसलिए मैं आपको ऑप्शन न पढ़ के सही जवाब देता हूँ, बी होगा सही। क्या होगा? 1908 में मुतरजिम बने। खाका नज़ीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाया हुआ? जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ रहा है, खाका नज़ीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाया हुआ? इसका सही जवाब होगा, 4 विकल्प देख रहे हैं, 4 विकल्प में से एक जवाब आपको चुनना है। सही जवाब आपका डी होगा 1927 में, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? जी स्टूडेंट, फरतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुई आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब होगा ए, चौड़ी दालान, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फरतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग कब बने? फरतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग कब बने? इसका सही जवाब देखेंगे आप, ऑप्शन इसका डी सही है, 1839 में बने, 1839 में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में, हाई कोर्ट से रिटायर कब हुए? जी स्टूडेंट, हाई कोर्ट से रिटायर कब हुए? आप इसका जवाब चुनेंगे, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1942 में। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कि फरतुल्लाह बेग की शोहरत क्यों हुई? जी स्टूडेंट, खाका लिखने की वजह से, इल्म की वजह से, माल से या खौफ से? सही जवाब चुनेंगे आप कि इनकी शोहरत मकबूलियत क्यों हुई है। ए होगा, खाका लिखने की वजह से इनकी मकबूलियत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था? ये स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अब्दुल्लाह बेग इनके दादा साहब का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरतुल्लाह बेग ने इंटर कब किया? जी स्टूडेंट, फरतुल्लाह बेग ने इंटर कब किया? इसका सही जवाब सुनेंगे आप, ऑप्शन इसका सही होगा 1903 में, सी सही है। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट में, फरतुल्लाह बेग के परदादा कहाँ से आए थे? जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। फरतुल्लाह बेग के दादा कहाँ से आए थे? बदख्शां से, अंगूर से, रंगून से, नेपाल से या इंग्लैंड से? सही जवाब होगा आपका ये होगा, बदख्शां से तर्क वतन करके हिंदुस्तान आए थे शाह आलम सासानी के ज़माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरतुल्लाह बेग ने बिस्मिल्लाह किससे शुरू की? जब आदमी बच्चा होता है उसके बाद फिर पढ़ने के लिए जाता है मकतब में, तो ही पूछ रहा है कि जब मकतब में गए, पढ़ने गए, तो सबसे पहले उन्होंने किससे बिस्मिल्लाह शुरू की? जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब
सही जवाब होगा आपको ए, ऑप्शन ए होगा, वलीउल्लाह साहब से इन्होंने बिस्मिल्लाह शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरहतुल्लाह बेग ने कुरान शरीफ किससे पढ़ा। जी स्टूडेंट, कुरान शरीफ किससे पढ़ा, इसका सही जवाब देना होगा आपको। ऑप्शन इसका ए सही है, मौलवी कमरुद्दीन साहब से उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा था। बिस्मिल्लाह शुरू किया था मौलाना वलीउल्लाह साहब से, और कुरान शुरू किया था किससे, कमरुद्दीन साहब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ। जी स्टूडेंट, फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है कि फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ था 1947 में। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग जो डिस्ट्रिब्यूल इम्तिहान कब पास किया। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जान लीजिएगा कि उन्होंने कब पास किया था। इसका जवाब भी आप देंगे बिल्कुल आसानी के साथ। ऑप्शन आपका इसका सही होगा, ए होगा। जी स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताया कि 1910 में इन्होंने डिस्ट्रिब्यूल एग्ज़ाम को पास किया था। अब आइए हम आपको ले चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। के बाद आप मुख्तसर गुफ्तगू जो आपके मेन बुक पे क्वेश्चन खोलेंगे आप, तो आपको मिल जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे इस चैनल का यह होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, और आपको कहीं भी अब जाने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सवाल मिलेंगे, आप अपने खोलेंगे बुक का पेज नंबर 8 में मिलेगा आपको मुख्तसर गुफ्तगू के नाम से। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह किसी ने अभी तक आपको वीडियो पेश नहीं किया होगा। हमारे तमाम चैप्टर के एक एक वीडियो को आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपका इम्तिहान क्वालिफाई हो जाएगा। सवाल में है कि फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका जवाब लिखा हुआ है कि फरहतुल्लाह बेग मियाँ दानी नज़ीर अहमद के यहाँ क्यों जाते थे। इसका जवाब देखिए आप, लिखा हुआ है कि फरहतुल्लाह बेग मियाँ दानी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। कहते थे पढ़ने, क्योंकि उस वक़्त आज की तरह मदरसा मकतब नहीं था, अगर था भी तो इस तरह आम नहीं था, इसलिए उनके यहाँ पढ़ने के लिए ये जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने दौरान पढ़ाने के दरमियान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। आप जवाब देंगे, अरबी के मशहूर एक शायर हैं, अरबी के एक मशहूर शायर हैं क्या, जिनका नाम है, क्या नाम है, उनका नाम है मुतनब्बी। देखिए लिखा है कि अरबी के एक मशहूर शायर हैं मुतनब्बी। कौन है, यह है मुतनब्बी साहब। मुतनब्बी, इन्हीं के कलाम को, इन्हीं के आशार को पढ़ते वक्त इतनी फसीह और साफ शब्दों में गलती कर दी कि मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। क्या हो गई, इनकी छुट्टी हो गई, यानी इनको वहाँ से हटा दिया और इसको भगा दिया, क्योंकि नज़ीर अहमद साहब गलती पढ़ने पर बहुत नाराज़ होते थे, ज़्यादा गलती पर क्लास से बाहर भी निकाल देते थे। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको नोट कर लेंगे। 2 नंबर 3 नंबर एक क्वेश्चन आते हैं, ये इसका सही जवाब हो गया कि अरबी के मशहूर शायर मुतनब्बी के कलाम पढ़ते वक्त मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, क्योंकि नज़ीर अहमद साहब गलती पढ़ने पर बहुत नाराज़ होते थे और ज़्यादा गलती पढ़ने पर क्लास से बाहर भी कर देते थे, और इन्होंने ऐसा ही किया, लिहाजा इनको क्लास से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3 में होगा कि फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे। जी स्टूडेंट, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे। अपने बुक को सामने बिल्कुल खोल लेंगे, एक एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। जवाब होगा कि फरहतुल्लाह बेग शेर खानी करने में, यानी कि शेर को पढ़ने में एराब की गलती करते थे। किसकी गलती बोल देंगे आप, एराब की गलती करते थे। मैं आपको निशानदेही भी कर दे रहा हूँ, एराब की, किसकी, एराब की गलती करते थे। किसकी, एराब की। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि उनका नहव सरफ कमज़ोर था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलती करते थे। जी स्टूडेंट को याद करना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्या आपको काम आएगा और सब्जेक्टिव में क्या आएगा, पूछेगा कि मियाँ दानी की क्या गलती थी, तो आप जवाब देंगे कि मियाँ दानी नदम को नशर कर दिया करते क्या है, शेर पर मियाँ दानी एराब की गलती तो नहीं करते, लेकिन शेर को नज़म की तरह नहीं पढ़ते बल्कि नसर की तरह पढ़ते थे। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि शेर की नज़म किसे कहते हैं और नसर किसे कहते हैं। तो नज़म कहते हैं हर वो चीज़ जो लाइन ब लाइन सजा कर लिखा जाए, काफ़िया रदीफ के लिहाज करते हैं उसको नज़म कहते हैं। और वो चीज़
जो बिल्कुल किसी एक टॉपिक पे, एक मौजू पे, एक मजमून पे लिख दिया जाए, उसमें कोई सजाया नहीं गया हो, उसको हम नसर बोलते हैं। तो मियाँदानी की गलती ये थी कि जब कोई भी आप चीज़ पढ़ते थे तो अशार को यानी कि नज़म को नसर की तरह रवानगी के साथ पढ़ते थे, यही उनकी गलती थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट में देते हैं कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। जी स्टूडेंट, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था, क्वेश्चन नंबर ये 5 में होगा आपको। तो जवाब देंगे कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था, मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका देखिए ये था कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते, अगर दुरुस्त हो तो ठीक है, वरना डांटते थे, कभी कभी क्लास से बाहर भी उनको निकाल देते थे। जो चूँकि उनका सख्त मजाज था इसलिए डांटते थे, फिर समझा कर पढ़ाते थे। मालूम होगा कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि जब बच्चों को पढ़ाते थे तो पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते, इबारत कहते हैं सबक को लाइन बाय लाइन, अगर दुरुस्त हो तो दुरुस्त पढ़ा तो ठीक था, वरना बहुत डांटते थे, कभी कभी क्लास से बाहर भी निकाल देते थे। चूँकि सख्त मजाज के आदमी थे, फिर समझाकर उनको पढ़ाते थे, यही उनके पढ़ाने का तरीका था। जी स्टूडेंट, उसके बाद से आप देखेंगे अब आएंगे आपको तफसीली गुफ्तगू में कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप पढ़ लें, आपको फ़ायदा होगा कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए। जी स्टूडेंट, उसका जवाब देखिए कि शागिर्दों के एराब गलत पढ़ने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा सख्त मजाज के थे, कभी कभी गलत पढ़ने की वजह से क्लास से बाहर भी निकाल देते थे, इसलिए उनसे गुस्सा हो गए थे। फिर याद रखिएगा कि मौलवी साहब ने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए, जवाब ये देंगे इसलिए कि शागिर्दों ने ज़बर ज़ेर पेश को, एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, एराब को गलती पढ़ा था, इस वजह से उन पर गुस्सा और नाराज़ हुए थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में है कि फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा, जवाब होगा कि फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा था। साथ रहने की वजह से उनको करीब से देखा था, पढ़ने पढ़ाने का अंदाज़ा को सीखा था, उनके अपने शागिर्दों से बातचीत करने का तरीका, यहाँ तक कि ज़िंदगी का पूरा खाका लिख डाला। इल्म के साथ साथ अपने अच्छे अखलाक और दीगर खूबियों को उनके साथ सीखा था। मालूम हुआ कि फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से उठने बैठने, खाने पीने, पढ़ने लिखने और शागिर्दों से बात करने का तरीका, शागिर्दों को पढ़ाने का तरीका, ये तमाम चीज़ें फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद मोहतरम नज़ीर अहमद से सीखा था। जी स्टूडेंट, ये वो तमाम क्वेश्चन है जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया। इंशाअल्लाह इसी तरह ऑल चैप्टर का, तमाम चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे। और जब आपकी इंशाअल्लाह बुक मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो फिर मैं आपको आखिर में आपको नज़म का, गज़ल का, हालात मुसन्निफ़ का, मज़मून का, ख़त का और भी चीज़ों का खुलासा आपको पेश करेंगे। और तमाम इंशाअल्लाह सबका PDF बन चुका है, आप चाहें तो PDF हमसे राब्ता कायम करके ले सकते हैं। मेरा राब्ता नंबर है 8084, देखिएगा 80 84 92 और 80 92। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप PDF भी ले सकते हैं और बिल्कुल आसानी से किसी जगह गए बगैर आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर बैठे मुकम्मल बुक की तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, और आपसे एक छोटी मेरी गुजारिश है कि हमारी पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो और इस तरह शायद कहीं चैनल पर आपको नहीं मिलता हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद साथ में आपको दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि तमाम मुसलमान बच्चों को इससे फ़ायदा हो जाए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।